दोस्तों, तो अभी तक हमने जॉन ग्रे के द्वारा लिखित बुक मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस के कुछ चैप्टर्स को डिटेल में समझा है। ये चैप्टर थे मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस, चैप्टर 2 मिस्टर फिक्सिट एंड द होम इम्प्रूवमेंट कमिटी, Chapter 3 Men go to their caves and women talks. Chapter 4 How to motivate the opposite sex. Chapter 5 Speaking different languages. Chapter 6 Men are like rubber bands. And Chapter 7 Women are like waves. तो आइए जानते हैं जॉन ग्रे की बुक के कुछ और मजेदार चैप्टर जो कि आपको अपनी रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए कारगर साबित होंगे। तो आइए सुनते हैं आगे के लेसन। लेसन नंबर 8 एक्सप्लोरिंग आवर डिफरेंट इमोशनल नीड्स। पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग इमोशनल नीड्स होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पुरुष ढूंढते हैं ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन, अप्रूवल एंड एनकरेजमेंट, जबकि महिलाएं ढूंढती हैं केयर, अंडरस्टैंडिंग, रेस्पेक्ट, डिवोशन, रिकॉग्निशन एंड एश्योरेंस। यहाँ जॉन ग्रे ऐसी टॉप 3 गलतियाँ जो महिलाएं पुरुषों की जरूरतों के संबंध में करती हैं बताते हैं। सबसे पहला गलती नंबर 1, बिना मांगे उसे या उसके व्यवहार को सुधारने की सलाह देना। गलती नंबर 2, उसने जो किया है उसकी सराहना करने की बजाय उसे नहीं किया जाए उसकी शिकायत करना। गलती नंबर 3, उसके व्यवहार को ठीक करना जैसे कि वो एक छोटा सा बच्चा है। अब टॉप 3 गलतियाँ जो पुरुष महिलाओं की जरूरतों के संबंध में करते हैं। गलती नंबर 1, उसकी इमोशनल रिक्वायरमेंट को महत्व ना देना। गलती नंबर 2, उसकी बातों को सुनकर उसी पर दोषारोपण करना। गलती नंबर 3, उसकी बातों को सुनकर कोई रिएक्शन नहीं देना और संवाद से अलग हो जाना। लेसन नंबर 9 हाउ टू अवॉइड आर्गुमेंट्स। जॉन ग्रे का कहना है कि आर्गुमेंट्स अक्सर पुरुषों द्वारा महिलाओं की बात पर पर्याप्त ध्यान न देना और महिलाओं द्वारा पुरुष की अस्वीकृति की वजह से होता है। नॉन एक्सेप्टेंस पुरुष को एंग्री और डिफेंसिव बना देता है। जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो शाब्दिक हमले रिश्ते के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। पुरुष जनरली सबसे डिफिकल्ट आरोप लगाते हैं क्योंकि वे मजबूत और एग्रेसिव शब्दों का उपयोग करके आर्ग्यूमेंट्स को जीतना चाहते हैं और महिला इससे बचने के लिए पीछे हट जाती है और पुरुष को लगता है कि वो जीत गया है, लेकिन उसने अपनी राय नहीं बदली है। वो अभी भी क्रोधित है क्योंकि उसके मुद्दे का हल अभी तक नहीं मिला है। इससे पहले कि डिस्कशन झगड़े में बदल जाए, ऑथर की एडवाइस है कि पुरुष अपनी प्रोटेक्शन वॉल्स के बिना सुनने का प्रयास करें और महिलाएं पुरुषों की आलोचना किए बिना कम्युनिकेट करें। अक्सर देखा गया है कि महिलाएं फीलिंग्स को शेयर करते समय सीधे शब्दों का इस्तेमाल करने की बजाय बहस शुरू कर देती हैं। उदाहरण के लिए जब कोई पुरुष देर से आता है तो महिलाएं चिंतित या परेशान हो जाती है, लेकिन जब वो आता है तो वह आलोचनात्मक प्रश्न पूछती है, जैसे तुमने फोन क्यों नहीं किया, तुम इतनी देर कैसे कर सकते हो। पुरुष को हमला महसूस होता है, उसको किसी का भी हमला स्वीकार नहीं होता है। जब कोई महिला निराश होती है या निराशा व्यक्त करती है तो पुरुष उसे निराशा से बाहर निकलने की कोशिश करने की बजाय एक्सप्लेनेशन और लॉजिकल तरीके से सॉल्यूशन खोजने की सलाह देता है। हालांकि वो इससे महसूस करती हैं कि उसकी भावनाओं की परवाह नहीं हो रही है। ऑथर जॉन ग्रे यहाँ पर कहते हैं कि बहस करने के लिए 2 लगते हैं, लेकिन इसे रोकने के लिए केवल एक ही काफी होता है। लेसन नंबर 10 स्कोरिंग पॉइंट्स विद द अपोजिट सेक्स। जॉन ग्रे का कहना है कि महिलाएं बिना शर्त के और कंटिन्यूअसली देती हैं। महिलाओं के लिए प्यार का मतलब है कि किसी की जरूरतों का अंदाजा लगाना और उसे वो सब देना जो वो चाहता है, और वो देना कभी बंद नहीं कर सकता। पुरुष केवल तभी देते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके प्रयासों की सराहना की जाएगी, और अक्सर यह अनुमान लगाने में चूक जाते हैं कि कब देने का सही समय है। जब तक कि उन्हें विशेष रूप से नहीं पूछा जाता और जब तक उन्हें लगता है कि उन्होंने अपना काम कर दिया है तो वे देना बंद कर देते हैं। जब देने की बात आती है तो पुरुष रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं, जबकि महिलाएं इसके साथ आने वाले थॉट्स एंड फीलिंग्स पर। इसलिए महिलाएं छोटे से छोटे गिफ्ट को अप्रिशिएट करती हैं, जबकि पुरुषों के लिए हमेशा से बड़े गिफ्ट या बड़े उपहार ही अधिक महत्व देते हैं। जब पुरुष और महिला एक दूसरे के पॉइंट सिस्टम को समझने में विफल होते हैं तो रिश्तों में आसानी से खटास आ सकती है। जब महिलाएं देने वाली पुरुष की सराहना नहीं करती हैं, तो वह पूरी तरह से देना बंद कर सकता है, जबकि वह बिना शर्त कुछ वापस पाने की उम्मीद में देना जारी रखती रहती है। और जैसे ही उसे कुछ भी वापस नहीं मिलता, वह दुखी महसूस करने लगती है और नाराज हो जाती है।
एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए पुरुषों को बिना पूछे देना चाहिए और सीखना चाहिए कि अगर उसका साथी नहीं मांगता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह खुश है। दूसरी ओर महिलाओं को स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए यदि वे खुश नहीं हैं और उन्हें समर्पण कम कर देना चाहिए या चीजों को वापस मांगना चाहिए और उनकी सराहना करना कभी नहीं भूलना चाहिए। चैप्टर नंबर 11, हाउ टू कम्युनिकेट डिफिकल्ट फीलिंग्स। जॉन ग्रे इंटरपर्सनल साइकोलॉजी की गहराई में जाते हैं। उनका कहना है कि अनसॉल्व्ड आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए पुरुष खुद को काम में झोंक लेते हैं जबकि महिलाएं पूर्णता की तलाश करती हैं और क्रोध की भावनाओं से बचने के लिए डिप्रेशन में चली जाती हैं। लेखक का कहना है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए पहले अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को माइल्ड करके नेगेटिव कम्युनिकेशन से बचना सीखना चाहिए। जॉन ग्रे आगे सुझाव देते हैं कि राइटिंग नेगेटिव इमोशंस को माइल्डली एक्सप्रेस करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आप चाहें तो एक वेल ड्राफ्टेड लेटर लिख सकते हैं जिससे आप अपने सारे इमोशंस बिना ठेस पहुंचाए बारी बारी से प्रकट कर सकते हैं। एक बार जब आप लिखते हैं तो आप अपनी भावनाओं को बहुत ही अच्छे और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने में सक्षम हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 12, हाउ टू आस्क फॉर सपोर्ट एंड गेट इट। महिलाओं को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि उनके साथी उनके दिमाग को पढ़ सकेंगे और उनकी ज़रूरतों का अनुमान लगा सकेंगे। उन्हें मदद मांगनी चाहिए लेकिन बिना डिमांड किए मांगना चाहिए क्योंकि पुरुष मांगे जाने पर चीज़ों को करने से नफरत करते हैं। दरअसल ज़रूरत से ज़्यादा निर्देश मिलने से वह खुद को गुलाम जैसा महसूस करते हैं। महिलाओं को चतुराई से काम लेना चाहिए क्योंकि वो अधिक होने या अधिक पाने का कोई भी अनुरोध पुरुष को इनएफिशिएंट महसूस कराता है। क्या आपसे शुरू होने वाले कोई भी प्रश्न पुरुष को संदेह पहुंचाते हैं, जैसे क्या आप यह कर पाएंगे, क्या आपको मदद चाहिए, मेन को उसकी क्षमताओं पर सवाल उठाने की तरह लगता है। इसलिए अच्छा होगा कि पुरुष को अपना खुद का तरीका और समय चुनने दें और जब वह अपना काम करना चाहता है तभी करें। व्यस्त होने पर उससे मदद के लिए पूछना ठीक है लेकिन उसके पोस्टपोनमेंट या उसके ना सुनने के लिए भी तैयार रहें। एक महिला को भी इनकारों को समझना चाहिए क्योंकि एक रिक्वेस्ट का मतलब हमेशा पॉसिबिलिटी नहीं होता। चैप्टर 13, कीपिंग द मैजिक ऑफ लव अलाइव। जॉन ग्रे कहते हैं प्यार में एक पहेली होती है। जितना अधिक हम लव्ड और केयर्ड महसूस करते हैं अतीत की उतनी अधिक अशांति हमारे दिमाग को परेशान करती है। जॉन ग्रे लव के सीजन्स का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि लव के 4 सीजन्स होते हैं। प्यार में पड़ना वसंत ऋतु की तरह है। हमें ऐसा लगता है जैसे हम हमेशा खुश रहेंगे। हम अपने साथी से प्यार न करने की कल्पना कर ही नहीं सकते। यह मासूमियत का समय है। प्रेम शाश्वत लगता है। यह एक जादुई एहसास है। वह समय जब सब कुछ सही लगता है और इजीली काम करता है। हमारा साथी एकदम फिट एंड परफेक्ट लगता है। गर्मियों के दौरान हमें एहसास होता है कि हमारा साथी जितना हमने सोचा था उतना सही नहीं है और हमें अपने रिश्तों पर काम करना है और अब प्यार देना और वह प्यार पाना उतना आसान नहीं है जिसकी हमें जरूरत है। हमें पता चलता है कि हम हमेशा से खुश नहीं रहते हैं। इस समय कई जोड़ों का लगाव खत्म होने लगता है। वे अपने पार्टनर को दोष देना स्टार्ट कर देते हैं। गर्मी के मौसम में हमें अपनी पार्टनर की जरूरतों का पूरा करने के साथ साथ मांगने की भी जरूरत होती है। ग्रीष्म ऋतु बगीचे की देखभाल करने के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होता है। हमारी मेहनत का फल पाने का ये गोल्डन टाइम है। हम और अधिक खुशी अनुभव करते हैं। मैच्योर लव जो हमारे साथी को स्वीकार करता है और समझता है। ये थैंक्स कहने का समय है। गर्मियों के दौरान कड़ी मेहनत करने के बाद हम आराम कर सकते हैं और प्रेम का आनंद ले सकते हैं। मौसम फिर से बदलता है और सर्दियां आ जाती हैं। बंजर सर्दी के महीने यह आराम, सोचने और नई सोच का समय है। ये रिश्ते में एक ऐसा समय होता है जब हम अपने स्वयं के अनसुलझे दर्द या अपनी परेशानियों का अनुभव खुद करते हैं और हमारी दर्दनाक भावनाएं उभरती हैं। यह एकांत का समय है जब हमें अपने पार्टनर से ज्यादा खुद को देखने की जरूरत होती है। यह वह समय है जब पुरुष अपनी गुफाओं में हाइबरनेट करते हैं और महिलाएं अपने कुएं में डुबकी लगाती हैं। पर अच्छी बात यह है कि सर्दियों के बाद वसंत वापस आ जाता है और यह सीजन साइकिल जो 4 फेज में बटा है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो उम्मीद है कि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा। तो माय न्यूट्रिशन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप किसी
पर्टिकुलर बुक की समरी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, हम आपकी दी हुई बुक की समरी ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।